फिर से करो. In every heartbeat of life, there's a story. मैं 2010 में सरपंच बना था, विलेज हेड, और 2012 में मेरे घर बेटी पैदा हुई थी। With each shared experience, there is an invitation to each one of you to introspect, to question, how does this resonate with me? पैट्रियार्कल या कमर्शियल सोच रखने वाला जो सुनील जागलान था, वो सोशल और वीमेन फ्रेंडली सरपंच कहो या वीमेन फ्रेंडली सुनील कहो। Join us as we dive into tales that feel written from the pages of our own lives. मेरे पिता ने कहा कि इन चीजों से भागना नहीं चाहिए, इन चीजों का डटकर सामना करना चाहिए। Reflect on each narrative and ponder how these tales mirror your own journey. Because in every shared story, there's a spark waiting to ignite your own path of personal transformation. This is Saujanya, your host, welcoming you to our new series, The Change Catalyst from Attitude Makeover. Thank you so much. It's by chance I got to know you, and I'm so looking forward to this conversation. When I met you first time virtually, I had done initial groundwork of your journey from a teacher to an activist. But today, I think I've come with a lot more respect for the journey you've had when I'm sitting over here to talk to you. So, first of all, thank you so much for this Thank you. Same conversation. from my side. I want to start my first question with could you share a story from your journey that really surprised you? There's enough from a teacher to the campaign activist that you are, to the impact that you've created. Some of those numbers are really impressive. That's a pretty, long journey. And I would think initially or at some points, intersections, it's a lonely journey as well. What surprised you in this whole process? कुछ ऐसा पूरा आश्चर्यचकित कर दिया आपको कि अरे वाह ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये तो मैंने आई डिडंट थिंक ऑफ दिस एट ऑल. वो यही होता है कि ड्रीम और सरप्राइजेज है ना, वो अगर किसी को लगातार मिलते रहे, आते रहे, तो जर्नी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो कोई एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे मैं अभी आपसे बैठकर बात कर रहा हूँ, तो आप जिस जर्नी की बात कर रहे हैं, तो एकदम से मेरी मेमोरी में रिकॉल होता है ना कि यार मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा सा मेल पुरुष बन गया हूँ। और एकदम से कंपैरिजन होता है जब 2003, 4, 5, 6, 7, 8 का जो टाइम था, उस समय मैं कैसा था। तो वो मेरे लिए सरप्राइज और खुद पे थोड़ा सा जो ऑनेस्ट प्राउड होता है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है कि मैं अच्छा ह्यूमन बीइंग बना, उसमें काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसमें मेरा जो प्रोसेस रहा पूरा, और उस प्रोसेस में बहुत सारे पढ़े लिखे और जिनको बगैर पढ़े लिखे भी बोलते हैं, उन्होंने फॉर्मल इनफॉर्मल के द्वारा जो कुछ नॉलेज मुझे दी, मेरी माइंड ने उन चीज़ों को एकदम से एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं आपसे बैठ के सीधे तरीके से मैं कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, चाहे वो वेजिनल इन्फेक्शन है, सेक्स रिलेटेड बातें हैं, उनके बारे में अवेयरनेस को लेकर मैं ऐसा हो गया कि पहले शाई था, और आज के दिन मैं किसी भी मुद्दे पर कहीं पर भी आसानी से बात कर लेता हूँ। तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि मुझे मेरा वो इनोसेंट होना भी याद है, मुझे मेरा वो शाई नेचर भी याद है कि मैं लास्ट में बैठता था। और आज के दिन और दूसरे आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें होती है कि आप जब छोटे छोटे सोशल एक्सपेरिमेंट करते हो और कैसे वो नेशनल इंटरनेशनल बन जाते हैं। जैसे आपने मुझे कॉल करके अप्रोच किया, तो वो भी मेरे लिए उसी तरह आश्चर्यचकित करने वाला है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को कवर करने के लिए, किसी स्टोरी को कवर करने के लिए वो मेहनत करता है, सीखता है, ताकि उसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो सके।
तो बड़ी बातें मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो मुझे हर दूसरे-तीसरे दिन आश्चर्यचकित करती हैं, तो और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मैंने कोई एक ऐसा नंबर मतलब नहीं है, मोमेंट्स होते हैं असल में। जैसे मुझे मेरी दोनों बेटियाँ जब पैदा हुई, मैं पिता बना और वो मोमेंट मुझे याद है, मैं मतलब काफ़ी देर तक उसको फ़ील कर रहा था। सेम दूसरी बेटी हुई तो मैं फ़ील कर रहा था। तो ये बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे, मैं किसी एक को तो नहीं कह सकता इस जो ये जर्नी है। अब व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दिस, वो कैसा, वो कौन सा एक मोमेंट था जहाँ पे आपको ये क्लिक हुआ कि यार यहाँ पे तो कुछ तो करना है? बिकॉज जैसे आपने बोला मैं बहुत ही शाय था, हाँ, मेरा अवेयरनेस टुवर्ड्स दीज गर्ल इश्यूज और विमेन्स इश्यूज इतना खास नहीं था। वहाँ से what is that moment that made you feel like अब तो कुछ करना है यहाँ पे? वो मोमेंट, एक तो जब मैं मेरा गांव का विलेज हेड बना ना, उसके हम्म। बनने के समय जब लोगों ने मेरा मतलब विरोध किया कि क्योंकि यहाँ पर कास्ट रिलीजन बहुत सारी चीज़ें देखकर किसी को लीडर बनाया जाता है, और मेरा क्योंकि सिंगल घर था तो हमारा कोई बहुत बड़ा फैमिली ट्री भी नहीं था। तो वहाँ पर जो मेरी फाइट शुरुआती तौर पे विचारों को लेकर शुरू हुई, और मुझे खुद को ही डिक्लेयर करना पड़ा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मतलब वो डिसीजन पहले लोगों का, लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि भाई, क्योंकि सुनील जागलान तो टीचिंग लाइन में है, कोचिंग एकेडमी ओपन किए हुए है, कॉलेज में डायरेक्टर है, तो इसका तो वैसे ही इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब मैंने सिर्फ इलेक्शन से 2 महीने पहले खुद ही ये बात रखी, और उसमें काफ़ी सारा विरोध हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे है ना इस सोशल चेंज में अपना पार्टिसिपेशन करना है। अब वो जर्नी कैसी होगी, मैं क्या कर पाऊँगा, वो बाद में देखेंगे। पहले उसके लिए करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, जो रॉ मटेरियल चाहिए हमें, पहले जो वो स्टेज होती है, पहले वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो ऐसा ही फ़ील मुझे तब हुआ था। फिर जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ और उस पे बहुत सारी नैरो माइंडनेस गाँव से, शहर के लोगों से कि आप तो बहुत एक्स्ट्रा स्माइल दिखा रहे हो, ऐसी क्या बड़ी बात है, या किसी को आप कुछ खाने के लिए ऑफ़र कर रहे हो तो वो लोग कह रहे हैं कि बेटा हुआ है क्या? मतलब, और या कोई कहानी सुना रहा था कि हाँ, मैं एक बार वहाँ पर जब जो जॉब कर रहा था, तो वहाँ पर भी एक एक फादर ने उसके घर पर बेटी पैदा होने पर मिठाई खिलाई थी। तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि आप अगर बेटी के पिता बने हो, तो शायद उनकी दुनिया अलग मानी जाती है ना? जैसे कास्ट रिलीजन बेस करते हैं ना, तो वैसे ही अकेली बेटियों के जो फादर होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से फ़ील करवाया जाता है। ऐसे भी फ़ील कराया जाता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और फिर वो एहसास अंदर से पैदा होना, और उस एहसास के साथ फिर यूँ कि मेरी बेटी इस दुनिया में आई है, जब वो बड़ी हो तो उन्हें इस प्रकार का जो नैरो माइंडनेस जो है, जेंडर बायसनेस है, वो ना सहना पड़े, और एक अच्छा ब्यूटीफुल हैप्पी दुनिया हो, तो उसके लिए आप जितना कर सकते हो, तो उसका एल्गोरिथम तैयार करते हैं। तो ये सबसे बड़े मोमेंट थे जिसकी वजह से मतलब मैं सोशल लाइफ में आया, और सोशल लाइफ में आने के बाद सोशल लाइफ के कितने सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इतने सारे बनाए गए हैं, लेकिन उसमें जो जेंडर का पॉइंट है कि मैं स्पेसिफिकली जेंडर के लिए ही फिर इसलिए काम करने लगा। तो ये दो ऐसे मोमेंट थे जिसमें मैं सोशल लाइफ से फिर वीमेन एम्पावरमेंट का जो सेक्टर था कहो, उसमें मैं अपने दिल से काम करने लग गया। कौन सी साल थी ये? मैं 2010 में सरपंच बना था, विलेज हेड, और 2012 में मेरे घर बेटी पैदा हुई थी। तो ये जो दो मोमेंट्स हैं, इसी की वजह से आप समझो पैट्रियार्कल या कमर्शियल सोच रखने वाला जो सुनील जागलान था, वो सोशल और आप यूँ कहो कि
वीमेन फ्रेंडली सरपंच कहो या वीमेन फ्रेंडली सुनील कहो, तो वो वैसा बनने में मदद मिली मुझे। आई लाइक दिस एंड एक और चीज, दो चीजें पूछनी थी। एक तो टेक्नोलॉजी के बारे में, एज यू वर टॉकिंग अबाउट दिस, बट उससे पहले when you started talking about this more openly in your village as a sarpanch, and later on through your campaigns and your reach expanding beyond the village, um, क्या सुनाई दिया वुमेन के थ्रू? क्या फीलिंग्स अफेक्ट होती है कि कैसा इम्पैक्ट होता है औरतों पे जब ये डे इन डे आउट ये प्रैक्टिस हो जाती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं पहन सकते हो, तुम ये बात नहीं कर सकते हो, घर में वापस इतनी जल्दी आ जाओ। व्हेन यू पुट दीज रेगुलेशंस, व्हाट डज अ वुमन गो थ्रू? आपने क्या समझा इसके बारे में? मुझे लगता है कि उसको जो स्ट्रक्चर्ड लाइफ दी गई है, पूरा उसको जो एल्गोरिथम बना के दिया है उसकी लाइफ का, तो वो वो मुझे किसी जिसको हाई क्लास बोल देते हैं उसमें और उसमें कोई ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है जो मैंने पाया। मैं मेरे गांव की औरत के बारे में बात करूं या मैं बॉम्बे चेन्नई की एक हाई क्लास सोसाइटी की औरत के बारे में बात करूं, चाहे आप कोकिलाबेन नीता अंबानी ले लो, है ना। मतलब अगर आप किसी के बारे में बात करोगे तो बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। जो क्योंकि आप अब जो जकड़न होती है ना, जो दिमाग के विचारों को पकड़े हुए रखती है, वो एकदम से खत्म नहीं होती है। वो इंडिपेंडेंस जो मन की जो आज़ादी होती है, मन की आज़ादी तो ये हो गई ना कि आपको किसी के बारे में फिर सोचना ही नहीं पड़ता। अब मेरे गांव की मान लो औरतें हैं, उनको बाहर निकलने से पहले पूरा देखना पड़ता है कि भाई मैं कैसे कपड़े पहने हुए हूँ, कहाँ से मुझे निकलना है, किस समय तक जाना है ना। और उस कपड़े को कितने समय तक मुझे बचा कर रखना है, आगे भी कब तक प्रयोग करना है, नए कपड़े कब आएंगे, मैं कितना खाऊं कितना पीऊं, घर में कैसे बचे। तो वो सारा मैनेजमेंट जो है वो बेशक से पढ़ी लिखी भी ना हो, वो उस तरीके से करती है और अपनी इच्छाओं को मार लेती है। और उसे लगता है क्योंकि ऐसा ही उसकी माँ ने किया है, ऐसा ही उसकी दादी ने किया है, और ऐसा ही उसकी मदर इन लॉ ने किया, तो वो भी उसी प्रकार से करेंगी। और अ, उसी की वजह से वो मतलब अगर पूरे देश के अंदर सर्वे कराओ कि जो महिला है, महिला के हिसाब से बच्चे की पूरी एक्सेप्टेंस, जो बच्चा पैदा होना होता है कि भाई अब हमें शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या उसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग हो, जैसे कंपनीज मीटिंग करती है ना, कंपनीज के डायरेक्टर वो एक टेबल पर बैठे, दोनों वाइफ हस्बैंड, कि भाई चलो बच्चे की प्लानिंग करते हैं, है ना। अब यहाँ तो बच्चे जो हैं वो इंसिडेंटली पैदा हो जाते हैं, और वो कभी गांव की औरत भी नहीं डिस्कस करती और शहरों की औरत भी नहीं डिस्कस करती। तो ऐसी जो अनवांटेड चीज़ें हैं, मतलब आप फिजिकल अपीयरेंस से लेकर और फिजिकल जो नीड होती हैं उनसे लेकर, और फिर आपका जो आउटर लाइफ है, उन चीज़ों में वो हमेशा सेकेंडरी ही रहती है। तो वो जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा मेरे गांव में भी थी उस समय, लेकिन हमने उस पे काम करना शुरू किया। हमने इन इन बातों को उनके डिस्कशन का मुद्दा बनाया और उनके बारे में चौपालों में बातचीत करनी शुरू की। और अब पैट्रियार्कल ये थोड़ा है कि पुरुष ही होते हैं, वो तो सोच है ना, वो तो औरत भी होती हैं। तो कुछ को अच्छा नहीं लगता था तो वो हमारी मीटिंग छोड़ देती थी कि यार ये क्या बात है, ये तो गलत है, ये तो हमारे ही आदमियों के खिलाफ भड़का रहे हैं, ये तो गलत है। तो वो साथ भी छोड़ देते थे इस प्रकार से। लेकिन उसकी जो लाइफ है, उसको उसकी जो आज़ादी है, उसके बारे में उसको पता ही नहीं है। किसी औरत के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना या किसी चीज़ को अचीव कर लेना के बावजूद भी उसकी जो फ्रीडम है ना, अगर वो उसको वाकई में फील कर पाती है और उसी तरीके से जी पाती है, तो वो है। तो वो है जैसा जैसा करीबन 50-60% मेल कर पाते हैं।
अदरवाइज तो उसकी जो लाइफ है पूरे तरीके से फिर बर्डन हो जाती है। आप आपके आसपास आपकी लाइफ वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकेंगे। हालांकि इन मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो इसमें विरोधाभास अकेला पुरुषों की तरफ से नहीं, औरतों की तरफ से भी आता है कि भाई नहीं, इससे घर बिगड़ जाएंगे और हम जैसा खा रहे हैं पी रहे हैं, क्योंकि ना तो वो अपनी डाइट का ख्याल रख पाते हैं। उनकी डाइट्स जो होती है आप देखोगे कि वो घर का काम करती हैं, ब्रेकफास्ट उनका होता ही नहीं है, वो सीधा ब्रंच टाइप में करते हैं, है ना। अब ये जो ब्रंच वर्ड लाया गया ये भी औरतों के लिए लेके आया गया था, या कमर्शियल जब युग शुरू हो रहा था, कंपनीज में लोगों को काम करना था, एक्स्ट्रा आवर्स उनसे करवाने होते थे। मतलब मैं काम करने की एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कंपनीज को जब अपना काम ज़्यादा निकालना होता है तो वो वैसा ही शोषण करते हैं जैसा कि एक आदमी औरत का शोषण करते हैं। एक कंपनी मैनेजर वैसा ही सोचता है जैसे घर में एक हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में सोचता है, तो वो उसी तरीके से उसी राइट वे से काम करता है। तो ये चीज़ें सेम पूरे इंडिया, बल्कि मेरे पास पिछले 3-4 दिनों में करीबन 23-24 कंट्रीज से फीमेल्स ही आई हैं। बेसिकली उन्होंने अलग अलग न्यूज़पेपर्स और ये वो पढ़ा। अभी एक ग्रुप आया हुआ था फैशन डिज़ाइनर्स का, तो वो मुझसे मिलने के लिए आया, तो हमने 3-4 दिन बिताए साथ में, हम बातचीत कर रहे थे। तो मैंने देखा कि स्पेन, जापान, अमेरिका, इटली, वो कहाँ कहाँ से थी। इन जनरल जब हम बात करते हैं तो मैंने लास्ट में बताया कि मेरे गांव की औरतों में और फ्रांस या जापान की औरतों में कुछ ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जापान की औरतें भी आज के दिन यही कह रही है कि भाई अगर हमें बच्चा पैदा करना है तो हम वैसे कर लेंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। तो वो भी इसी सोच पर आ गई है। आप ये लिबर्टी यहाँ की औरतों को दे दीजिए, उनके ऊपर से पेट्रियार्कल प्रेशर और उनके प्रॉपर्टी राइट्स पूरा दे दो, उनको पूरा प्रॉपर, एक लड़की को उसके पूरे प्रॉपर्टी राइट दे दो, उसकी एजुकेशन पूरी हो जाए, वो जॉब अपने आप ले लेगी, वो बिजनेस अपने आप कर लेगी। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ की 70% लड़कियाँ शादी नहीं करेंगी, है ना। तो वो दूसरे जो टेक्निक आई, अगर उनको बच्चा चाहिए तो वो अडॉप्ट कर लेंगी, है ना, या कोई और जैसे दूसरी प्रोसेस है उनके द्वारा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आगे आगे से जो स्पर्म है वो तो सीधे दुकानों पर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो लड़कियां जब आज़ादी महसूस करेगी तो वो इतना जो भार है उस पुरुष की सोच का, पैट्रियार्कल सोच का, अपने शरीर पर और मन पर क्यों लेकर जाएंगी। तो ऐसा ही मेरे गांव की औरत सोचती है, जो डिस्कशन से मुझे वहाँ से निकला हुआ पाया। और वैसा ही अभी मैं आपको बता रहा कि 22 देशों से जो औरतें आई थी वो बात कर रही थी, तो वो भी वैसा ही सोचती हैं। जब आपने पहले पहली बार शुरू किया और इन औरतों से बातचीत करना शुरू किया, आपने बोला कि कुछ लोगों ने चले गए, कुछ हाँ, ठीक है, और उसके बाद यू वेंट थ्रू चेंज। जो टिके, क्यों टिके? Why did they stick around? What was it that was holding them? Was it the idea of this is what freedom could mean to me? Or it's because they were already in that process of changing their perspective and they found a good mentor who's talking about this? What made them stick around? वो इसलिए ठहरे क्योंकि उनको उनको जो बातें हम कह रहे थे वो करके भी दिखा रहे थे। हमने कहा कि पंचायत में लिबर्टी देखो भाई, पंचायत को अगर अभी 100 लाख रुपीज का अवार्ड मिला है, तो इस 100 लाख में से देखो मैं विलेज चीफ हूँ, मैं 50 लाख वीमेन को दे रहा हूँ और 50 लाख जो है फीमेल को, फीमेल और 50 लाख मेल को, कि आप बताइए कि कहाँ पर ये खर्च होना चाहिए। तो ये लिबर्टी जो है, पहले हमने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। लीडर जो है ना, वो खुद अगर एग्जाम्पल क्रिएट करता है तो उसको साथ मिल जाएगा। अगर वो एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ बातें करता है, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 बेटियों के बाद मेरे 2 बच्चे होंगे, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, तो मैं मेरे गांव के लोगों को भी ये बात कह सका ना। और दोनों के बच्चों के टाइम में सेलिब्रेशन हुआ, और फिर मैंने, मेरी जो वाइफ थी उसने भी बातचीत की,
वो भी खुद मीटिंग्स में जाती थी। तो दूसरे जो मेरे पंचायत मेंबर्स थे, वो साथ में अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर आना शुरू किया। फिर वो डिस्कशन और टीम बड़ी हो गई। फिर जैसे मैंने कहा कि मैं 2 बच्चों के बाद कोई बच्चा अपनी अब नहीं चाहता, तो मेरे जो पंचायत मेंबर थे, उन्होंने भी सेम उसी प्रोसेस को 2 जो पंचायत मेंबर थे, उन्होंने भी उसको अप्लाई किया कि भई हमारे घर में बेटी हो गई है और हमने तो प्रेशर में 3 तक पहुँच गए और हमारे घरवालों का प्रेशर 4th बच्चे के लिए भी है, लेकिन मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ। तो मैं मुझसे जो मिलने आता था, मैं उसे गाँव के लोगों के बीच में बुलाता था। मैं उनको कहता था, यार आप फ्रांस से आए हो, अमेरिका से आप मुझे यूँ बताइए, आप मुझसे मिलने क्यों आए हो? आप क्या जानना चाहते हो मुझसे? और क्या अच्छा लगा और क्या आप यहाँ आकर ऑब्ज़र्व कर रहे हो? वो पूरी प्रोसेस जो लोग देखते रहते थे ना, वो हमारे साथ मिशन में पूरे टीम की तरह काम करते थे। और ये पूरा कलेक्टिव वर्क बना, ये अकेला सुनील का वर्क नहीं बना, ये पूरे गांव का वर्क है। एटलीस्ट करीबन 80% लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारे इस जो फीमेल फिटिसाइड को हम ख़त्म करने के लिए, या डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म करना है, ऑनर किलिंग ख़त्म करनी है, और वीमेन सेंट्रिक जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर काम करना है, उसमें फिर बाद में इतनी भारी तादाद में लोगों ने भागीदारी की। एक फॉलो अप क्वेश्चन है यहाँ पे। आपने अराउंड 100 गिनती नहीं आती है, मैंने बहुत कोशिश हाँ, किया सुनील जी, नंबर हाँ, भी हाँ, सीखना है मेरे को, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं आई। बट ऑलमोस्ट 100 प्लस कैंपेन्स किया है आपने। जी। आप कोई ऐसा एक कहानी बता सकते हो किसी का सोचने का ढंग ही चेंज किया, बोथ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़ में? कोई एनेक्डोटल रेफरेंस है जहाँ पे ये कैंपेन के बाद पूरा हुँ, चेंज हुआ हुँ, किसी हुँ, का हुँ, लाइफ, हुँ। एक विचार चेंज हुआ? हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि विचार कैसे बदले। जैसे मैं होली जब आती है तो मैं खेलने के लिए जाता था, और एक इसमें शहरी भी बात है और गाँव की भी बात है। शहर में जो मेरे दोस्त रहते थे, मैं उनके घरों पे जाता था, तो मुझे पता चला, मैंने एक कैंपेन चलाया हुआ था उस समय, उसका नाम हिंदी में है पुत्रीवती भव। पुत्रीवती भव क्या होती है? जो घर के बड़े होते हैं या गाँव के बड़े मेल फीमेल होते हैं, प्रेग्नेंट वीमेन को एक आशीर्वाद देते हैं जब वो प्रेग्नेंट होती है, और वो होता है पुत्रवती भव, वो लड़का पैदा होने का उनको आशीर्वाद देते हैं। मैंने इसके उलट शुरू किया कि भाई इस पे साइकोलॉजी की देखो, आप कैसे चेंज कर सकता है कोई व्यक्ति आशीर्वाद से? अंदर पेट में जो बच्चा, जो भ्रूण जो है, वो कैसे चेंज कर दोगे आप? और उसमें वो चाहकर भी सीधे तरीके से ये आशीर्वाद पुत्रीवती भव का है ना, शुरू में नहीं दे पाते थे। फिर हमने पूरा साइंटिफिकली, मैं इन चीज़ों को बड़ा साइंटिफिकली करता था कि मेरे गांव का जो कम्युनिटी सेंटर था, जैसे मैं उसमें दिखाता था भाई, कोई डॉक्टर होता है, मान लो फीटिसाइड करता है, तो वो कैसे करता है, कैसे वो जो अंदर पेट के अंदर महिला के अंदर भ्रूण होता है, उसकी गर्दन निकलती है, हाथ निकलते हैं, टांगे निकलती हैं, ऐसे करके वो छोटा भ्रूण होता है लेकिन वो बन चुका होता है, और आप इस तरीके से फीमेल फिटिसाइड कराते हो। मैंने उनको दिखाया कि बच्चा बनता कैसे है, हम्म। और वो किसी की बातों से उसका जो जेंडर है वो चेंज नहीं हो सकता। तो वो हमने काफ़ी टाइम किया, और फिर मैंने, एक नहीं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है कि गांव में स्पेशल चैनल वाले भी आए कि ये तो ऐसा गांव है जहाँ लड़की होने का, जो मेल फीमेल हैं वो अपनी जो उनके बेटे की वाइफ होती हैं उनको आशीर्वाद भी देना शुरू कर दिया है। और सेम जो मेरे पढ़े लिखे दोस्त होते थे जहाँ पर मैं जाता था, तो वहाँ पर भी मैंने उन पढ़े लिखे दोस्तों को कहा कि यार ये कैंपेन चला हुआ है, मेरे गांव के अलावा तुम भी पार्टिसिपेट करो इसमें। तो बोले, यार पहली ही लड़की हो चुकी है। तो मैंने कहा, यार तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे और उसके बावजूद तुम इसी बात पे विश्वास करते हो कि आपकी मदर या कोई और ओल्ड एज मेल फीमेल एक आशीर्वाद देगा और उससे उसका जेंडर चेंज हो जाएगा। तो बोले चलो कोशिश करते हैं। तो
सेकंड टाइम में मतलब मुझे बहुत सारे लोग यूं भी कह देते थे जिसके घर मतलब किसी इस आशीर्वाद के लिए चला जाता है, वहां पर मिथ बन गई एक प्रकार से कि उनके घर लड़की पैदा होनी हो शुरू हो गई एक प्रकार से। तो वो एक दोस्त थे, तो उनके घर जब मैं गया इस आशीर्वाद के लिए, तो उनका पहला जो चाइल्ड था वो लड़की था। फिर जो दूसरा चाइल्ड हुआ और मैं इस आशीर्वाद के लिए कहने के लिए गया, तो वो बाय द वे लड़की ही पैदा हुई। फिर उसने क्या किया, उसकी वाइफ थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई। और मैं फिर एक दिन गया तो उसकी जो मदर थी उसने उसकी वाइफ को छुपा दिया कि तुम सुनील के सामने मत आना। तो मैं बोला यार ये मैं कहा, भाभी कहाँ है? तो बोले कि वो है अंदर है। वो उसकी मदर मुझे कहने लगी कि भाई तेरे सामने नहीं लाओगे, पिछली बार आया था तो हमारे वहाँ लड़की पैदा होगी। तो और बाय द वे अब थर्ड भी लास्ट ईयर उसके यहाँ लड़की पैदा हुई। तो मैं ये कहने की बात ये है कि पढ़े लिखे लोग भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। और गांव के अंदर हालांकि जब मैंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया और चीज़ें समझाई, तो काफ़ी तरीके से देखा कि गांव की कितने सारे घर हैं, उनके घर लड़के भी पैदा हुए हैं, आशीर्वाद देने के बाद लड़कियां भी पैदा हुई हैं, लेकिन उनका ये मिथ नहीं बना। और वो फिर उन्होंने कंटिन्यू रखा कि हम लड़की पैदा होने का जो आशीर्वाद है वो दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार की एक घटना थी। नो, इट्स ब्यूटीफुल। शायद आपने जब एंटर किया तभी वातावरण चेंज हो गया और बच्चा का जेंडर चेंज हो हाँ, गया। एक क्वेश्चन था यहाँ पे। जब हमने रिसर्च किया, आपने एक कैंपेन ये भी था कि किचन के यूटेंसिल्स को यूज़ करके आप डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कैसे हाँ, यू कैन स्टैंड अप फॉर इट। आई थॉट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू वो हुआ, कितना डीप है ये प्रॉब्लम, और ये कैंपेन क्या था? ये जब गांव में शुरुआती दौर में डेली ऐसी शिकायतें मिलती थी कि भाई किसी ने अपनी वाइफ को पीट दिया, तो फिर कोई रेगुलर पीट रहा है, तो वो डेली प्रॉब्लम्स मेरे पास आती थी। मैंने कहा कि कल मैं गांव में नहीं रहा तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करोगे? और हुँ। यहाँ अपने गांव को लेकर सिर्फ 2 पुलिस कांस्टेबल हैं जो 15 विलेजेस में काम करते हैं, उनके पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। 2 और 15। 15 विलेज, तो वो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे? तो मैंने उनको कहा कि भाई पहले तो उनकी ये सोच कि जो पति होता है वो भगवान होता है, ये निकाला उनके मन से कि कोई भगवान भगवान नहीं होता। अगर वो भगवान है तो वो तुम्हारे साथ गलत करता ही नहीं, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, तो ये भूल जाओ। ये तुम्हारे घर, तुम्हारी बगैर चॉइस से, तुम्हारे घर वालों की चॉइस से मैं उनको समझाता था कि तुम्हारी तो ये चॉइस नहीं था जब इससे शादी हुई, लेकिन आपके घर वालों की चॉइसेस बना ये, क्योंकि इसके पास कोई रिसोर्स रहा होगा और उसकी वजह से आप इसकी लाइफ पार्टनर बन गई। अब आप इक्वल हो, अब इक्वल हो, पति पत्नी अगर इक्वल हैं तो आप याद करो। फिर मैं उनको बताता था कि भाई हिंदू धर्म में जैसे 7 फेरे लेते हैं, एक बार उनको याद करो, वो किसी को नहीं पता होते थे। तो मैं फिर हुँ। पंडित जी को बुलाता था, भाई उसमें क्या क्या कहा गया है मुझे भी बताओ। तो मैं कहता था देखो आप इक्वल पार्टनर हो, जैसे कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, वैसे ये फैमिली बिजनेस है एक प्रकार का। अब अगर एक कुछ गलत कर रहा है तो दूसरा उसे रोकेगा टोकेगा। तो ऐसे करके हमने कुछ महिलाओं को तैयार किया जिनको उनके हस्बैंड डेली मारते पीटते कुछ वो करते थे। फिर हमने उस पर कहा कि आप जो आपके किचन में इतने सारे चीज़ें हैं, आप उनका यूज़ हुँ। करो सिंपली। आप उनके द्वारा जब कभी वो आगे करे, क्योंकि उस समय मैं 27 ईयर का था जब मैंने फॉर्मूला निकाला था उस टाइम, तो ना, क्योंकि उस टाइम इससे बेटर मेरे पास था भी नहीं कुछ कि मैं हुँ। डेली पुलिस को बुलाऊं और सॉल्यूशन निकालूं। तो कुछ औरतों ने फिर ऐसे करना शुरू कर दिया। फिर वो बात पूरे गांव में र्यूमर की तरह फैल गई। फिर बोला कि भाई सुनील तो ऐसे ऐसे करवा रहा है। और फिर मैंने कहा कि अगर अब कोई आदमी पुरुष मेरे पास इसकी शिकायत लेके आएगा
मैं इन महिलाओं के खिलाफ कुछ नहीं होने दूंगा। तो ऐसे करके एक माहौल सा बन गया कि ऑब्वियसली भाई गांव के अंदर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों को पीटने लग गई बराबर में। और तो उससे काफ़ी कमी आई डोमेस्टिक वायलेंस में, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन 20-30% का बहुत अच्छा वो आया। अब क्योंकि वो भी लोग यूं ही देखते थे कि भाई औरत अच्छा खाना ना बनाए या आपकी बात ना माने या आप बाहर से परेशान होकर आए हो, तो वो सारी परेशानी आप औरत पे ही निकालते हैं। वो लोग, उनके पास दो ही तरीके होते हैं, आप रात को लौटोगे, आप उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे उसकी बगैर इच्छा के, या दूसरा आप उसको पीटोगे। पुरुष के पास तीसरी चीज़ उस पुरुष को कभी सिखाई ही नहीं गई है, और ये ना हमारी किताबों में मिलता है ना इसको हम डिस्कस करते हैं। और अच्छा पुरुष होना, अच्छा ह्यूमन होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैं भी मतलब कुछ ये नहीं कि मैंने कोई ऐसा रॉकेट साइंस का काम किया है, लेकिन उस रॉकेट साइंस से बड़ा ज़रूरी इसलिए है, चाहे हम हमारा देश कितना ही विकसित हो जाए, यहाँ एयर टैक्सी चलने लग जाए, बड़े ब्रिज बन जाए, बड़े मॉल बन जाए, आप घर बैठे एक प्रकार से रोबोटिक पर्सन्स को ही घर में रखना शुरू कर दो, लेकिन जब तक आप अच्छे सेंसिटिव ह्यूमन नहीं बन पाते तब तक वो जो कुछ आपने अचीव किया है वो पूरी तरीके से मिथ्या है। और मैं मेरे जैसा पैट्रियार्कल पर्सन अगर बदल सकता है, तो ये जो आपने टॉक शो अरेंज किया, मैं सोचता हूँ कि दूसरे जो पुरुष हैं वो भी अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए। और बदलना ज़्यादा मुश्किल बड़ी प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपको आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं वो एक बार लिखने हैं, और आसानी से आप अपनी बेटी के लिए एक अच्छे पिता हो सकते हो। लेकिन बेटी के लिए अच्छे पिता होने के साथ साथ अपनी वाइफ के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर बनिए, जब तक आप वो नहीं बन पाते, क्योंकि बेटियों को अच्छे पिता तो बन जाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा। मैं उन बेटियों को यही कहता हूँ कि आप ऐसा देखो कि आपका आपका पिता आपकी वाइफ के प्रति क्या व्यवहार करता है, आपकी माँ के प्रति क्या व्यवहार करता है। आप सोचती हो कि आपकी लाइफ का पार्टनर आपके पापा जैसा हो, वो आपको तो सुविधा दे रहा है, लेकिन उसके कंपैरेटिव जब आपकी मदर से करोगे, तो जैसा आप उसको उसकी शक्ल का ढूंढने की कोशिश करोगे वो आपको आपके पापा जैसा ही मिलेगा। फिर वो आपको बेटी जैसा प्यार नहीं करेगा, वो आपको पति जैसा प्यार करेगा। मेरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है यहाँ पे, बट आई थिंक आपने जो बोला है उसमें बहुत डेप्थ है। व्हाट यू आर ऑल्सो सेइंग इज ऐसे ही लेगेसी चलती है बिना बातचीत किए। इट गेट्स पास्ड ओवर इन टर्म्स ऑफ आवर थिंकिंग पर्सपेक्टिव, एंड दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सोच जी, बदलना इज दैट दैट फंडामेंटल चेंज। जी। अब आप जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में chale, you must have had some really hard struggles as well in your own personal journey as you were driving some of this activism. You've been doing this for almost 10 plus years now, right? More than 10 plus, 20 years, I think. So there must have been a lot of change you're going through. What was the most difficult struggle that completely reshaped you from the old Sunil to who you are today? मैं एक बार जब इन सारी चीज़ों पे काम कर रहा था, और विमेन एम्पावरमेंट के विषय पे या विलेज डेवलपमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। और वो इतना खिलाफ हो गए थे कि वो पूरे एरिया में, मेरे गांव में नहीं, पूरे एरिया में पैट्रियार्कल जो पर्सनैलिटीज़ थी 2013 में, वो मेरे पूरे खिलाफ हो गए थे। मैं वो कुछ लोग मेरी पॉपुलैरिटी नहीं सहन कर पा रहे थे, कुछ लोग जो औरतें बदलाव कर रही थी वो नहीं कर रहे थे, कुछ कास्ट को लेकर, कुछ पॉलिटिकल रीजंस, मतलब ऐसे करके कई हजार लोग जो हैं मेरे खिलाफ हो गए थे। और एक टाइम में मैं कमज़ोर पड़ा था, और उस टाइम में एक एक जगह मैं अकेला अकेला पहुंच गया कि यार इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे करें।
तब मुझे फ़ोन आता है मेरे फादर का कि कहाँ हो। मैं उस स्थिति से बचकर, क्योंकि जब आपके खिलाफ 5 से 6 हज़ार लोग इकट्ठे हो गए और वो चाह रहे हैं कि वो आपका नाम खराब करें या आप जो मिशन चलाए हुए हो उसको रोके। वो कह रहे थे कि भाई इससे, है ना, ये तो गलत सोच है जो औरतों में पैदा कर रहा है। औरतें, है ना, जवाब देना शुरू कर दिया औरतों ने, या मना करना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की कि ये औरतों को बताता है कि अपनी इच्छा के बगैर तो आप, है ना, आपकी खुद की बॉडी है, आप इसको इस तरीके से यूटिलाइज मत कराओ। तो ये सारी चीज़ें जब ओपन में होने लगी, तो वहाँ पर जब मैं अकेला था काफ़ी देर तक बैठा रहा, तो मेरे फादर ने मुझे कॉल किया। वो वर्ड बड़े अच्छे थे। उन्होंने बस इतना ही बोला कि सुनील कहाँ हो तुम? मैंने कहा कि मैं तो बहुत। बोले यहाँ पर तेरे खिलाफ जो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, तो वो तुझे भी बुला रहे हैं कि तुम आओ और अपना जवाब दो। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। तो मेरे मेरे पिता ने कहा कि इन चीज़ों से भागना नहीं चाहिए, इन चीज़ों का डटकर सामना करना चाहिए। तो मुझे एकदम से, वो मैं जिस जगह पे था वहाँ, मतलब नदी चल रही थी, ऐसे ही याद है, मैं वहीं जाकर बैठा था। एकदम से ऐसा साहस हुआ कि मैं, मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर था, मैं वहाँ से निकल लिया और मैंने मेरे फादर से कहा कि आप मेरा एक काम कर दोगे? वो बोले बताओ। मैंने कहा इन लोगों को कहो कि आप कोई भी डेट रख लो, सुनील उसमें आएगा। और मैं उसमें गया, और जो मैंने स्ट्रेटजी बना के उन सारे लोगों को जवाब देकर, और कैसे 70% लोगों का जो मन का जो बदलाव है, पैट्रियाइकल सोच या मेरा नेम फेम या मेरा पॉलिटिकल, वो सारी चीज़ों को मैंने एक प्रकार से समाप्त सा कर दिया। उनको 1 हफ्ते की प्लानिंग के अंदर मैंने उन्हीं की जगह पे उनको हरा दिया। तो वो मुझे लगता है वो मोमेंट जो है मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट रहा है जिसने मुझे लोगों के बीच में एक लड़ने वाला, मतलब जैसे योद्धा होते हैं कि ये डर कर नहीं भागेगा, और अगर ये साथ होगा तो आप, वो प्रोटेक्ट नहीं कि ये साथ देने में कभी भागेगा नहीं। तो वो मुझे लगता है कि वो ऐसा टाइम था जिस टाइम मैं इन सारी चीज़ों से सीधे तौर पर, बड़े तौर पर लड़ा, और मेरे पूरे हरियाणा स्टेट में ये मैसेज गया कि भाई सुनील जागलान में, है ना, इस बात को लेकर बड़ा दम है, और वो पॉइंट्स के साथ सारी की सारी बातें रखता है। क्योंकि उस पंचायत में मैंने रखी ये सारी की सारी बातें कि कोई औरत जो होती है वो क्यों तुम्हारे नीचे पूरी ज़िंदगी के लिए दब कर रहेगी, क्यों ऐसा होगा कि वो तुमसे पिटेगी, क्यों ऐसा होगा कि वो बिना इच्छा के 3 से 4 बच्चे पैदा करेगी, क्यों ऐसा होगा कि वो हर टाइम सेक्स मशीन बन के तुम्हारे साथ सेक्स करेगी, क्यों ऐसा होगा कि वो सुबह से रात तक काम करेगी और उसको आप कोई पैसा उसके बैंक के अकाउंट में भी नहीं दोगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने खुलकर सीधे तरीके से, मैं जिस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं 1 घंटा लगातार बोला और रुका नहीं, कंटिन्यूअसली। तो बहुत सारे लोगों का मन जो है वहाँ पर, और ख़ासकर जो यूथ थी, उन्होंने फिर ताड़ियाँ बजाई वहाँ पर, क्लैपिंग किया कि हाँ, जो तुम्हारे बारे में र्यूमर फैलाया गया वो गलत है कि ये औरतों को बिगाड़ रहा है, विरोधी बना रहा है, तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। कुछ लोग तब भी विरोधी रहे, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें ये हो गई कि सीधे रूप से मेरे खिलाफ षड्यंत्र नहीं हो सका। सही है। एंड सुनील, यहाँ पे जो 100+ कैंपेन्स किया है आपने, you've either centered around education, women's rights, or just a change in perspective, and activism towards that. What are some of the really creative campaigns that had huge impact in these 100 that you can recollect and say, ये तो बस हमारे ही गांव में नहीं था, ये तो इतना स्प्रेड हुआ कि साउथ में गया, ईस्ट में गया, नॉर्थ में गया, एंड इट वाज प्रीटी सक्सेसफुल। एक तो मैं सोच सकती हूँ सेल्फी विद डॉटर, बट आपने तो उसके बारे में बहुत बातचीत किया है मीडिया में, हर जगह। But your 100 campaigns are much bigger than that. You've evolved a lot more. Your perspectives have grown, and thereby the kind of impact you're creating is also so much more. So I'd like to understand what
are some campaigns that were really so impactful and spread like wildfire around? अब मेरा फेवरेट कैंपेन है पीरियड चार्ट, जिसमें हम घर की जो फीमेल्स होती हैं वो घर की दीवार पर जो पी चार्ट लगा हुआ होता है उसमें सभी फीमेल्स का महीने का जो मेंस्ट्रुअल डेट होता है, पीरियड डेट होता है, वो लिखा हुआ होता है। अब वो घर की दीवार पर लगा हुआ है, छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। अगर किसी की माँ की डेट है तो वो भी देखेगा, किसी की सिस्टर की डेट है तो वो भी देखेगा, किसी की वाइफ की डेट है तो वो भी देखेगा। तो आगे आने वाले टाइम में फिर उस पर बातचीत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आज के दिन उस पे हेजिटेट करते हैं आज भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर बात करने के लिए। और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि घर में पैड्स हों या उसके लिए कुछ खाने के लिए अच्छी चीज़ें हों, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना है ना? वो सारी चीज़ें वो उपलब्ध कराएगा और वो सेंसिटिव हो जाएगा उन चीज़ों को लेकर। आगे जो छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, मान लो आगे उसकी कभी शादी होती है, तो वो अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में भी अच्छे से सोचेगा, वो अपनी बहन के बारे में भी अच्छे से सोचेगा। और हमारे देश में करीबन 60% जो लड़कियां हैं उनमें पीरियड का जो साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब है आज के दिन। तो एक वो जो वीमेन की जो हेल्थ है वो उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बेटे मदर्स डे मनाते हैं कि उनकी मदर को मीनोपॉज कब आया है, वो जान पाएंगे कि ये कितना। आप आज के दिन सर्वे करा लो, किसी लड़के को या पुरुषों को पता ही नहीं होता कि औरतों के जो पीरियड हैं एक टाइम के बाद बंद भी हो जाते हैं, और आपकी माँ के पीरियड बंद हो चुके हैं, है ना? और पीरियड बंद होने के बाद उसकी लाइफ किस प्रकार की हो जाती है। तो वो फिर उनके व्यवहार बदलाव, जो बिहेवियल चेंज होता है, वो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो उसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये कैंपेन मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। दूसरा, विमेन सेंट्रिक जो कस वर्ड्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है, एक प्रकार से वायलेंस का पार्ट होता है। आप किसी को माँ बहन या प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई जो गालियाँ देते हो। और आज के दिन जब हम देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर जब सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप किए जाते हैं तो वहाँ पर भी मेल फीमेल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके इंटरकोर्स करते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं कि जो जनरेशन उसको देख रही है वो उसको अपनी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा बना लेती है। तो दूसरा मेरा है गाली बंद घर जो कैंपेन है, ये बहुत अच्छा है। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ वीमेन हैप्पीनेस चार्ट है, जिसमें हम एक औरत दिन में कितनी खुश रहती है उसको मेज़र करें, ताकि अपने तरीके से उसका कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है कि कोई इंडेक्स जारी करेगा तब पता चलेगा कि कौन कितना खुश था। हम आसानी से घर में देख सकते हैं कि क्या मूड स्विंग हो रहा है, कितनी बार आप खुश हो, उसका रीज़न हेल्थ है या वेल्थ है या अन्य कोई दूसरा है। तो ये सारा नोटिसफाई करना, मतलब बाकी तो बहुत सारे हैं कि आप बेटियों के नाम से पेड़ पौधे, सेल्फी विद डॉटर एंड ट्री करके कैंपेन है वो लगाते हो। दादी अगर चाहेगी पोती ज़रूर आएगी, उस तरह का कैंपेन है। लाडो पंचायत कैंपेन है। तो बहुत सारे सभी कैंपेन मैं यूँ मानता हूँ वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी से लेकर ये जो 2-3 कैंपेन है, ये मैं ज़रूरी मानता हूँ कि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। डॉटर्स नेम प्लेट है, हमने 15 में शुरू किया था, नियर बाई 25,000 हाउसेज पे हम नेम प्लेट लगवा चुके हैं। वो प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ है कि आपके घर के बाहर आप सरनेम या पैट्रियार्कल, मतलब आपके किसी भी मेल मेंबर का नाम लिखा होता है बाहर, तो वो हमने 15 में शुरू किया था। तो ये सभी कैंपेन मेरे दिल के नज़दीक हैं, लेकिन हेल्थ वाला जो पॉइंट है मुझे यूँ लगता है कि अभी मैं एक ब्रेस्ट कैंसर से की अवेयरनेस के लिए गांव के अंदर कैंपेन शुरू कर रहा हूँ कि हमारी जो माँओं की जो एज होती है उस टाइम में जिस जिस बॉडी पार्ट से हमने दूध पिया है और उसी में अगर कैंसर, अपना कोई बेटा अगर पहले से इनिशियल स्टेज पर अगर पता नहीं कर सकता तो बेटा होने का क्या फ़ायदा, या ऐसा हस्बैंड होने का क्या फ़ायदा। तो उसकी अवेयरनेस के लिए हमने कैंपेन शुरू किया है।
क्योंकि बॉडी पूरा डिटेक्ट कराना लैब के अंदर, वो गाँव के अंदर थोड़ा सा वो मानते हैं कि ऐसा ना वो हो। फिर इसकी जो अवेयरनेस है उस पर कैसे बातचीत की जाए, कैसे इससे बचा जा सकता है, उस पर काम करना। जब मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि ब्रेस्ट कैंसर, ये जो कैंसर का जो पॉइंट है, वो बोले कि महिला होना ही कैंसर का जो पॉइंट है ना, वो उसमें शुरू कर देता है। तो इसलिए बहुत सारी महिला महिला होना ही एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि उसको कैंसर होगा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस अंग से हमारा बर्थ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप उनकी टेक केयर खुद नहीं कर सकते, या अगर आपके घर में आपके हाथ में इकोनॉमी है, वो एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए हस्बैंड, और आप अपनी वाइफ, सिस्टर, डॉटर पर इन चीज़ों को लेकर अगर खर्च नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे ह्यूमन नहीं हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने गांव, शहर, सब जगह की। इवन ये कैंपेन जब दूसरे दूसरे फॉरेनर्स भी सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि ये इतने ब्रॉड माइंडेड तो हमारे देशों में भी नहीं है लोग कि वो इनको एकदम से अडॉप्ट कर ले, और आप इनको रूरल इंडिया के अंदर कर रहे हो। Actually, I was thinking of something similar. As you were saying, एक तो financial independence, health and hygiene, education, and freedom. And freedom is also associated with being safe, right? And feeling safe and या experiencing choices of your own. So you're talking primarily about these या areas, and these all good even in the city, even in other countries. As a woman, I can relate with each one of these. या So am I right in assuming or like sort of drawing one parallel saying, irrespective of where you are as a woman, प्रॉब्लम तो वही है, उसके सोचने का ढंग, एक्सपीरियंस का ढंग थोड़ा अलग होता है अलग सिटी होता में है। और विलेज में और बाकी के देशों में, जी, पर प्रॉब्लम तो वही है हर जगह। वही, बिल्कुल। और आप इस जर्नी में सबको दोस्त नहीं बना सकते हो, कुछ तो पसंद नहीं करेंगे, पर इट्स अ जर्नी एंड दैट्स द हाँ, मोटिवेशन फॉर यू टू कंटिन्यू या इन दिस बिल्कुल। प्रोसेस। थैंक यू सो मच। जो आपने आज बोला है, एक तो साइंटिफिक अप्रोच, दूसरा है अपना खुद का जर्नी के बारे में बात करो, थोड़ा बात करें। वल्नरेबिलिटी रखो हाँ, हाँ, और उसको प्रैक्टिस, वॉक द टॉक बोलते हैं इंग्लिश में, पर आप जो बोल रहे हो, हाँ, मेरे घर में ऐसा ही होता है। जब ये घर वाले भी आके बात करते हैं और सब दिखता है, तो उससे you're walking the talk and that vulnerability is part of your process. या um, अगर आप कल उठोगे और एक एबिलिटी क्षम क्षम नहीं एबिलिटी एबिलिटी एक क्वालिटी क्वालिटी आपकी अगर बिल्कुल मैजिकली ट्रांसफॉर्म होना चाहिए कल सुबह तक, वो क्या चीज हो सकती है? अच्छा, मेरी खुद की जो एबिलिटी है वो क्या ट्रांसफॉर्म हो? अगर हाँ, वो आपके मैं। पास एक मैजिक हो हाँ, और आपकी जो क्षमता क्षमता हाँ, क्षमता है, वो कल सुबह बिल्कुल मैजिकली चेंज होगा, ऐसा विश ग्रांट किया है किसी ने आपको, तो वो हाँ। कौन सा क्षमता चेंज करना चाहोगे आप? मैं, क्योंकि मैं यूँ चाहता हूँ कि जो मैं कर चुका हूँ ना, मैं उसको लिखना चाहता हूँ। और वाह! मैं मैं लिखना चाहता हूँ। मैं टेक्निकली हिंदी में लिखने में खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। ये एबिलिटी मतलब मेरे मन में बार-बार आती है कि मैं अगर कीबोर्ड पर बैठकर, जैसे मैं इंग्लिश में टाइप कर लेता हूँ, अगर मैं हिंदी में टाइप कर पाऊँ ना, तो मैं जो अभी तक किया है, मैं इसको बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँगा एक प्रकार से। और वो मेरे जाने के बाद मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन वो एक एसेट के तौर पर ये इतने सारे कैंपेन, इतनी सारी विचारधाराएँ, ये सारी चीज़ें, ये और लोगों के लिए भी रहेंगी एक प्रकार से। क्योंकि जैसे आपने देखा कि बहुत सारे लोग मानते हैं कहीं ये टेक्निकल जो वर्ल्ड है बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, ये वीडियो वगैरह बिल्कुल कभी किसी दिन भी क्रैश कर गया, तो क्या रह जाएगा? तो फ़ोरन के अंदर आज के दिन इनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनको बुक की फ़ॉर्म में लाना शुरू कर दिया है।
तो मैं खुद भी यही सोचता हूँ कि मैं टाइम निकाल के और बहुत अच्छे से हिंदी टाइपिंग सीख लूँ, और मैं अपनी जितने सारे कैंपेन हैं, जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, जो उसमें फिलॉसफी हुई, जो उसमें फेलियर हुए, जो उसकी सक्सेस है, उसको मैं लिख पाऊँ। मेरा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट, अगर आप आगे की सोचेंगे, सुनील जगलान 5 साल में और क्या करना चाहते हैं, क्या बदलाव देखना चाहते हो आप? बदलाव, मैं हूँ तो ऑप्टिमिस्टिक कि ये सारी चीज़ें बदलेंगी। मुझे और कुछ नहीं करना है लाइफ में, मुझे तो कंटिन्यू, जब तक मैं यूँ सोचता हूँ कि जो भी मेरा लास्ट ईयर होगा, लास्ट मिनट होगा, मैं इसी काम को करते हुए इस दुनिया से जाएं। और दूसरी बात ये है कि इसी जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें एकदम से बोलने से ठीक नहीं होंगी। अगर मैं कोई दूसरा नाम ले दूं तो वो सिर्फ बहकाने वाली बात है। अभी इस पर अकेले मुझे नहीं, लाखों लोगों को बड़े अच्छे से काम करना पड़ेगा, तब जाकर जेंडर इक्वलिटी जो वर्ड है उस पर काम हो पाएगा। Hats off to people like you who are on this activist journey. Thank you so much for this conversation, and hope to meet you soon sometime.